अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज डिस्कस करेंगे हाउ जियो पोलिटिकल इम्पैक्ट फॉरेक्स स्टॉक्स क्रिप्टो कमोडिटीज़। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी तो काइंडली आप रिस्क ऑन और रिस्क ऑफ की एक वीडियो है वो आप देख ले, तो उससे आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएगी। अच्छा, जो वॉर्स होते हैं आपने देखा होगा, फ्रेश एग्जांपल हमारे पास ईरान और इसराइल की एक जंग की मिसाल है। जब भी रिस्क ऑफ सेंटिमेंट होता है या रिस्क ऑन सेंटिमेंट होता है, तो रिस्क ऑफ सेंटिमेंट एक्चुअली कहते हैं एबनॉर्मल को। आप वीडियो में देख भी सकते हैं, उसमें सारी चीज़ें एक्सप्लेन है। जब भी रिस्क ऑफ सेंटिमेंट होता है तो उसमें हम क्या कर लेते हैं, रिस्क ऑफ सेंटिमेंट में सिचुएशन एबनॉर्मल हो जाता है। जिस तरह आपको पता है कि ईरान ने जब इसराइल पे अटैक किया तो उसकी वजह से सिचुएशन ख़राब हो सकती थी। सिचुएशन ख़राब होने की वजह से क्या हुआ, जो क्रिप्टो मार्केट है वो भी डाउन, स्टॉक मार्केट है वो भी डाउन, गोल्ड जो है वो स्ट्रांग हुआ। क्यों? क्योंकि सिचुएशन जब एबनॉर्मल हो जाते हैं, वॉर्स की वजह से रिस्क ऑफ हो जाता है, तो फिर इन्वेस्टर अपना पैसा सेफ एसेट्स की तरफ ले जाता है। और सेफ एसेट्स हमारे पास यहाँ पे गोल्ड है, डॉलर है। बाकी जो रिस्की एसेट्स है, जो स्टॉक मार्केट है, रिस्की एसेट क्रिप्टो मार्केट है, उससे अपना इन्वेस्टर जो है वो पैसा निकाल लेता है। लेकिन जब फिर आपने देखा होगा, जब इसराइल ने कहा कि हम रिटेलिएट करेंगे, हम दोबारा जंग करेंगे, हम अपना बदला लेंगे, फिर इसराइल ने क्या किया कि एक अटैक कर लिया। अब इसराइल कह रहा है कि मैंने अटैक कर लिया है, और ईरान कह रहा है कि इन्होंने तो कोई अटैक नहीं किया, और हमने एक फॉर एग्जांपल कॉप्टर कह रहे थे कि क्या कह रहे थे वो, उसको बस मार गिराए। तो इसका मतलब है अभी मामला ठंडा पड़ रहा है। तो जैसे ही क्रिप्टो मार्केट, मुझे याद है 59,000 टच किया था बिटकॉइन ने, फ्रॉम 67,000 66,000। फिर जब ईरान और इसराइल की ये जो सिचुएशन थी ये ठंडी पड़ रही थी, और ईरान ने कहा नहीं कोई अटैक हमारे ऊपर नहीं हुआ, और एक क्वाड कॉप्टर है कि क्या है, उसको हमने मार गिराया है, और दैट्स इट। तो इसका फिर उसके बाद मार्केट रिस्क ऑन में चेंज हो गया, हालात नॉर्मल हो गए, तो स्टॉक मार्केट भी ऊपर की तरफ चला गया, क्रिप्टो मार्केट भी ऊपर की तरफ, ऑस्ट्रेलियन डॉलर, न्यूजीलैंड डॉलर, कैनेडियन डॉलर भी ऊपर की तरफ जा रहा था। तो जब भी ऐसे किस्म के वॉर्स होते हैं तो फिर मार्केट इंपैक्ट होता है। जब भी वॉर्स होंगे तो आप गोल्ड की तरफ चले जाया करें, स्विस फ्रैंक की तरफ चले जाया करें, जेपीवाई में आप ट्रेड कर सकते हैं बाई तरफ, और इसके अलावा गोल्ड की तरफ भी आप जा सकते हैं। लेकिन जब भी ये वॉर्स ख़त्म हो जाते हैं तो फिर इन्वेस्टर अपना पैसा स्टॉक मार्केट की तरफ, क्रिप्टो की तरफ, फॉरेक्स में ऑस्ट्रेलियन डॉलर, न्यूजीलैंड डॉलर और कैनेडियन डॉलर की तरफ भी आप जा सकते हैं। तो ये ओवरऑल मैं आपको एक एग्जांपल भी दिखा देता हूँ लाइव मार्केट में, जिसमें इसराइल और ईरान की जंग की वजह से मार्केट में कितना इम्पैक्ट आया, और कितने पेप्स, कितना इम्पैक्ट आया, वो मैं सारी चीज़ें आपको दिखा देता हूँ। आइए चलते हैं। अच्छा, अभी जो वॉर्स के बारे में हमने डिस्कशन की, अभी अगर आप देख लें तो हमारे पास जो अटैक हुआ था ईरान और इसराइल का, ठीक है। सेवरल कंट्रीज इन द मिडिल ईस्ट preemptively closed their airspace on few hours prior to Iran launching a stand-off attack against Israel around midnight on April 13। 13 अप्रैल को जब अटैक हुआ तो 13 अप्रैल को सैटरडे था, ठीक है। हफ्ते के दिन था, मुझे याद है, सैटरडे 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 13 अप्रैल को, यस। अब हफ्ते के दिन में फॉरेक्स आपको पता है क्लोज होता है, स्टॉक मार्केट भी क्लोज होता है और गोल्ड भी क्लोज होता है। तो गोल्ड जब हफ्ता भी गुजर गया, इतवार भी गुजर गया, जब मंडे को मार्केट ओपन हो गया तो आपको पता है रिस्क ऑफ है, हालात खराब है। तो हालात खराब है तो एबनॉर्मल सिचुएशन, एबनॉर्मल सिचुएशन में जो इन्वेस्टर है वो चला जाता है टुवर्ड्स गोल्ड। तो गोल्ड उस वक्त ट्रेड हो रहा था 2351 पे, और मार्केट सीधा 2351 से ऊपर की तरफ जाके 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 अपना ऑल टाइम हाई 24, ऑल टाइम हाई तो नहीं कह सकते, 2415 इसने टच किया है, ठीक है। फिर इसी तरह जब आपको पता है एबनॉर्मल सिचुएशन आते हैं तो गोल्ड ऊपर जाता है लेकिन स्टॉक और क्रिप्टो नीचे आते हैं, ठीक है। तो स्टॉक और क्रिप्टो मेरे ख्याल से जो ये एक 13 अप्रैल की कैंडल है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 13 अप्रैल की ये कैंडल है, ठीक है। उस वक्त जो बिटकॉइन है उसकी प्राइस थी 66,000, लेकिन वो कम होके 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 रह गई थी तकरीबन कोई 59,000 इसने टच किया था। क्यों? क्योंकि जब भी वॉर्स होते हैं रिस्क ऑफ सिचुएशन होता है, एबनॉर्मल सिचुएशन होता है जियोपॉलिटिकली, तो जो क्रिप्टो मार्केट है वो नीचे की तरफ आता है। फिर मैं आपको भी दिखा देता हूँ स्टॉक मार्केट भी। अगर आप स्टॉक मार्केट की तरफ चले जाए, US 500 की तरफ, तो US 500 जब 4 आवर चार्ट में चलते हैं, अच्छा, जब 13 अप्रैल था तो आपको पता है 13 अप्रैल में तो मार्केट क्लोज था क्योंकि सैटरडे का दिन था, स्टॉक मार्केट क्लोज होता है। जैसे ही मंडे को मार्केट खुल गया, ठीक है, जैसे ही मंडे को मार्केट खुल गया, मार्केट सीधा यहाँ से थोड़ी सी ग्रीन कैंडल पर, उसके बाद सीधा नीचे आके मार्केट नीचे की तरफ अभी भी नीचे है। तो ये वॉर्स जो है वो इम्पैक्ट करते हैं स्टॉक मार्केट को भी, वॉर्स इम्पैक्ट करते हैं क्रिप्टो को भी, वॉर इम्पैक्ट करते हैं कमोडिटीज को भी। अच्छा, मैं आपको कमोडिटीज में AUD डाउन होगा, मैं आपको दिखाता हूँ AUD CHF।
ठीक है। अब अगर AUD CHF आप चले जाए 13 अप्रैल, 13 अप्रैल, 13 अप्रैल, 13 अप्रैल, ये आप देख लें, तकरीबन 13 अप्रैल में, 13 अप्रैल को तो मार्केट बंद था, लेकिन 15 अप्रैल को जिस तरह स्टॉक मार्केट नीचे है उसी तरह AUD नीचे आया। CHF स्ट्रांग हुआ है, क्योंकि जब एबनॉर्मल सिचुएशन होते हैं तो फॉरेक्स में लोग स्विस फ्रैंक, स्विट्जरलैंड की करेंसी, और इसके अलावा जापानीज करेंसी की तरफ चले जाते हैं। तो AUD नीचे आ रहा था, CHF स्ट्रांग हो रहा था। इसके अलावा अगर मैं आपको एक और पेयर बताऊं, NZD CHF की तरफ चले जाते हैं। NZD CHF भी 13 अप्रैल, अब 13 अप्रैल को तो मार्केट बंद था, लेकिन 15 अप्रैल को जैसे ही यहाँ पे मार्केट ओपन हो गया, सीधा मार्केट नीचे की तरफ आ गया। तो इसी तरह वॉर जो है वो स्टॉक मार्केट को इम्पैक्ट करते हैं, वॉर्स फॉरेक्स को भी इम्पैक्ट करते हैं, वॉर्स क्रिप्टो को भी इम्पैक्ट करते हैं, वॉर्स गोल्ड्स वगैरह को भी इम्पैक्ट करते हैं।